गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र के खेल मैदान में 2 दिवसीय व्यापार एवं पुस्तक मेला 2024 बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। मेले के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति वैद्य करतार सिंह धीमान तथा विशिष्ट अतिथि विद्यालय के पूर्व छात्र एवं समाजसेवी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर संजीव शर्मा, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच रहे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के मन में उद्यमिता, रचनात्मकता एवं साहित्यिक अभिरुचि बढ़ाना एवं व्यवहारिक जीवन में व्यापार और विपणन परिदृश्य में कक्षा ज्ञान को लागू करने हेतु मंच प्रदान करना रहा। कार्यक्रम कक्षा 11वीं व 12वीं के वाणिज्य संकाय के छात्रों द्वारा क्रियान्वित किया गया। मुख्य अतिथि वैद्य करतार सिंह ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें शैक्षणिक वृद्धि के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान एवं व्यक्तित्व विकास के लिए इस प्रकार के आयोजनों में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्र सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र चौहान ने अपने अनुभव साझा करते हुए छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व से अवगत करवाया। विद्यालय के प्राचार्य नारायण सिंह ने अतिथि महानुभावों का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि व्यापार और पुस्तक मेला हमारे छात्रों में नेतृत्व भावना, वित्तीय साक्षरता और स्वाध्याय जैसे आवश्यक जीवन कौशल को विकसित करने में सहायक होगा। मेले में छात्रों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर दूसरे दिन भी नगर तथा आसपास के कस्बों एवं गांवों के विद्यालयों से सैकड़ों की संख्या में छात्र, अभिभावक एवं शिक्षकों के अलावा गणमान्य व्यक्तियों ने भ्रमण किया और अनेक वस्तुओं एवं पुस्तकों की खरीदारी भी की। खाद्य एवं पेय पदार्थों के अलावा आभूषण, सजावट, वस्त्र, खेल और मनोरंजन, यहाँ तक कि स्कूटर, कार और ट्रैक्टर जैसे वाहनों की विस्तृत श्रृंखला भी प्रदर्शित की गई। छात्रों ने व्यावसायिक विचारों से लेकर बैनर प्रिंटिंग, मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन तक कार्यक्रम के हर पहलू को सहेजकर अपने व्यावसायिक कौशल का प्रदर्शन किया। पुस्तक मेले में लगभग 14 स्टॉलों पर विविध विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाली हजारों शीर्षकों की पुस्तकों की एक श्रृंखला भी आकर्षण का केंद्र रही। आगंतुकों ने गीता निकेतन आवासीय विद्यालय के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम शर्मा ने शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारी बंधुओं को इस मेले के सफल आयोजन की बधाई दी। ये 2 दिवसीय व्यापार एवं पुस्तक मेला छात्रों के लिए ज्ञान एवं अनुभव का अनूठा अवसर था। देखिए, गीता निकेतन ने जो आज ये व्यापार मेला और पुस्तक मेला लगाया है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं स्कूल प्रबंधकों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारी जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसका जो मेन ध्येय है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हमें कैसे करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, उसके अंदर बच्चों को हम किस तरह से स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण इस मेले के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देखिए, सभी स्टॉल्स के ऊपर बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई सामान बेच रहा है, कोई सामान बनाकर उसे प्रदर्शित कर रहा है और साथ में सेल भी कर रहे हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योर बनने की जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जॉब सीकर ना बनकर जॉब प्रोवाइडर बने, ये उस दिशा में बच्चों के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जगाने का काम कर रहा है। मैं पिछले 2 सालों से इस तरह के मेले में आ रहा हूँ और स्कूल्स के बच्चों के अंदर जो प्रतिभा देखने को मिलती है, ये वाकई तारीफ़ काबिल है, क्योंकि वो जितनी भी सामान वो बनाते हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी है, और इस तरह के स्टॉल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एक्सपोजर मिलता है, ये स्कूल प्रबंधकों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं, क्योंकि मैं भी श्रीमद् गीता विद्यालय का छात्र रहा हूं। हमने भी जो कुछ आज तक वहां से सीखा, उसी के बल पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा और ज़िंदगी के अंदर अगर वो नौकरी नहीं भी देने वाले बनते हैं, लेकिन देने वाले जरूर बनेंगे। इस दिशा के अंदर एक सफल प्रयास है। मैं पुनः उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कहा जाता है कि जो बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है, वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़े पद पर कार्यरत हो जाता है। तो ऐसी क्या खास वजह इस विद्यालय की रही है? विद्यालय की देखिए, यहाँ के जो संस्कार हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो बच्चों के अंदर बचपन से यहाँ पर सिखाए जाते हैं, उन्हीं संस्कारों को लेकर बच्चा जब अपने जीवन के अंदर आत्मसात करता है और व्यवहारिक रूप में उसको अपने अंदर लेता है, तो परमात्मा भी उसको बड़े फील्ड के अंदर, और जैसे हम स्कूल के छात्र हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर होंगे और एक कुल सचिव के पद पर कार्य करने को मिलेगा। ये सब स्कूल की देन है। इनके जो संस्कार हैं, उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा बच्चों से निवेदन है कि वो भी इस तरह के संस्कारों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उनके अपनाकर जीवन में कामयाब अवश्य होंगे। देखिए, गीता निकेतन के विद्यार्थियों ने यहाँ व्यापार मेला और उन विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक मेला, ये 2 इवेंट्स इकट्ठी आयोजित की हैं यहाँ के स्कूल के प्रबंधन ने। और इस आयोजन की सबसे बढ़िया बात, बेहतरीन बात
वो ये है कि बच्चों की प्रतिभागिता अद्भुत है, गजब की है। बच्चे सामान बेचते दिखाई दे सकते हैं आपको, बच्चे वो भी हैं जो खुद बना रहे हैं, मतलब कोई खान पान का सामान बना रहा है, कोई और दूसरी चीज़ें खुद बना रहे हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी और उनका जो दूसरा कौशल है बिक्री करने का कौशल, उसको जताने का, दिखाने का, अभिव्यक्त करने का बहुत अच्छा अवसर है। बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके आनंद आया और बच्चों का जो आत्मविश्वास है, बहुत सारे बच्चों का, वो वास्तव में प्रभावित करना। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जो उनके भविष्य में आगे काम आ सके? देखिए, बच्चों को तो यही कहूँगा जो मैं अक्सर कहता हूँ कि केवल किताबी ज्ञान वो काफ़ी नहीं है। पुस्तकों के मेले में खड़े होकर के ये बात कह रहा हूँ, किताबों से दोस्ती करिए, लेकिन किताबों से होते हुए ज़िंदगी के धरातल पर उतरना बहुत आवश्यक है। जो हम किताबों में पढ़ते हैं, एक तो समस्या आज ये भी है कि किताबें पढ़ते नहीं लोग। किताबें पढ़िए और किताबों में से कुछ ऐसा निकालिए जो आपको ज़िंदगी के धरातल पर वास्तविक जीवन में आपके काम आ सके। और केवल आपके नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जीना किसके लिए है? समाज के लिए जीना, देश के लिए जीना। सर, गीता निकेतन विद्यालय के बारे में क्या कहेंगे, जो समय समय पर बच्चों के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं का कार्यक्रम करते रहते हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? गीता निकेतन एक अद्भुत विद्यालय है। अद्भुत इसलिए मैं तो कहूँगा क्योंकि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरुजी ने इस विद्यालय की नींव 70 के दशक में रखी थी और इस विद्यालय की कल्पना इस नाते से की गई थी कि ये विद्यालय आधुनिक शिक्षा तो देगा, लेकिन आधुनिक शिक्षा देते देते भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीयता का संस्कार, उसको भी कायम रखेगा, उसको भी आगे बढ़ाएगा। मुझे ये लगता है, यहाँ पढ़ते हुए भी ये महसूस होता था और आज भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये विद्यालय अपने उस काम को बढ़िया ढंग से, उत्तम अंदाज में, उत्तम शैली में आज भी कर रहा है। बहुत बार मुझसे कई बार लोग पूछते हैं फील्ड में कि ये बात आपने कहाँ से सीखी। मेरा कोई छोटा मोटा कोई सद्गुण किसी के पकड़ में आ जाए तो मुझसे पूछ लेता है, तो अक्सर मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं अच्छी हिंदी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं गीता निकेतन में पढ़ा हूँ और स्कूल इंग्लिश मीडियम है हमारा, लेकिन यहाँ पढ़ते हुए भी अंग्रेजी अच्छी सीखने के साथ साथ अच्छी हिंदी सीखना, उसका अवसर यहाँ मिला। भाषा पर पकड़, भारतीय महापुरुषों को जानना, समझना, उनके प्रति लगाव, और सबसे बड़ी बात जो मैंने उस समय, आज पता नहीं, आज पुस्तक मेला लग रहा है, हमारे ज़माने में तो पुस्तक मेले की परंपरा नहीं थी, लेकिन मुझे याद है कि गीता निकेतन के पुस्तकालय में बैठकर पढ़ते पढ़ते जो पढ़ लिया उतना शायद मैं विश्वविद्यालय में गया वहाँ भी नहीं पढ़ा और विश्वविद्यालय में पढ़ाकर भी आ गया एक दशक, उतना पढ़ने का अवसर कहीं भी नहीं मिला। तो अद्भुत विद्यालय है। यहाँ के परीक्षा परिणाम बहुत बेहतरीन आते हैं और अच्छी बात यह है कि समय के साथ, समय की चाल के साथ विद्यालय ने अपना कलेवर भी बदला है, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड भी निरंतरता के साथ किया है। देखिए, आज माननीय संजीव जी, हमारे प्रिंसिपल साहब नारायण जी और इन पूरी टीम ने मिलकर आज ये जो, मैं बधाई देता हूँ इन सभी बच्चों को, इनके माध्यम से जो खुद प्रोडक्शन तैयार की गई और यहाँ पर एक ट्रेड फेयर के नाते, एक बुक फेयर के नाते इतना बढ़िया सुंदर वातावरण आप देख सकते हैं और ये सारा बच्चों के द्वारा किया गया है। प्रेरणा इन गुरुजनों की है और मैं सबसे पहले तो साधुवाद इन गुरुजनों को देता हूँ जिन्होंने ये ऐसी परिकल्पना करके ये ऐसा यहाँ पर बच्चों को एक मंचन भी दिया है ताकि वो अपनी प्रतिभा को, जो बच्चे अब कॉमर्स के बच्चे जो कुछ अच्छा सामान बना रहे हैं वो यहाँ पर ला के लोग लेने के लिए भी आ रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक वातावरण है। और ऐसा सभी स्कूलों में ऐसे बच्चों को ऐसे प्रोत्साहन के लिए ये करना चाहिए ताकि बच्चों में एक नई चीज़ बनाने की, पढ़ाई से अलग थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है। तो बहुत अच्छा है गीता। तो आगे बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनका ये प्रयास है और बच्चों को इससे सीखने का भी मौका मिलता है। आप इसमें कोई एक बच्चे की क्रिएटिविटी होती है और कई बार उसको मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर ऐसे इस तरह के प्रयोग चलते हैं स्कूल में, किसी विद्यालय में, तो ये बहुत बड़ी बात है और बच्चों का भविष्य ऐसे सुरक्षित भी होता है। हो सकता है कोई बच्चा इसी लाइन में जाना चाहता हो लेकिन उसको सही प्रॉपर एक मंचन ना मिला हो, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म, मैं प्रिंसिपल साहब को, पूरी मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ। जी, ये गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र का
2013 में हमने एक पहला ट्रेड फेयर आयोजित किया था और ये 2024 में विद्यालय अपना चौथा ट्रेड फेयर जो है वो आयोजित कर रहा है। और ऐसे ही पुस्तक मेले की शुरुआत हमने पिछले साल 2023 में शुरू की थी और ये दूसरा पुस्तक मेला यहाँ चल रहा है। और इसकी खासियत ये है कि ये सारा विद्यार्थियों का, विद्यार्थियों के द्वारा, विद्यार्थियों के लिए जो है वो पूरा मेला है। और इस मेले में हमारे कॉमर्स विभाग के लगभग 150 बच्चे जो हैं वो 65 स्टॉल लगा करके सब जगह अपना हुनर जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो केवल किताबी ना होकर के प्रैक्टिकल कैसे हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चा ले पाए, इसके लिए ये सारा ट्रेड फेयर जो आयोजित किया। सर कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा स्टॉल लगाई गई? ये जो स्टॉल है ये +1 और +2 के कॉमर्स डिपार्टमेंट के जितने भी बच्चे हैं, कॉमर्स फैकल्टी के बच्चे सारे +1 +2। तो सर क्या कहेंगे, मतलब कि तमाम कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते रहते हो, तो आगे के लिए क्या कुछ आप लोगों ने सोचा है? देखिए हमारा ऐसा है कि जैसा मैंने बताया आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और वैसे भारतीय शिक्षा नीति ये पहले से ही कहती आई है कि शिक्षा जो है वो केवल किताबी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा उसकी हेजिटेशन दूर हो, वो अपने मान लीजिए अपनी बात को समाज के सामने कह सके, रख सके, उसके लिए एक्टिविटीज़ जो है वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जिसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कहते हैं। तो वो डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ है वो विद्यालय निरंतर करता रहे। बेसिकली क्या है, गीता निकेतन से हम कैसे जुड़े हुए हैं पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। गीता निकेतन के साथ एक हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, बेसिकली केस्टॉक लर्निंग का कोलैबोरेशन हुआ है, जहाँ पर हम बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं सिक्योरिटी मार्केट की। जो उनके सब्जेक्ट्स में सिक्योरिटी मार्केट के बारे में थियोरटिकली पढ़ाया जा रहा है उसी को हम प्रैक्टिकली दे रहे हैं। तो आज हमने वो जो एक लाइव स्टॉल भी लगाई है इसके लिए कि कोई भी जो स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है सिक्योरिटी मार्केट की, तो वो इसको लर्न कर सकता है। वो आपके करियर में भी आगे बेनिफिशियल होगा, आप कैसे करियर इसका बना सकते हो और साथ में आपको अपना फाइनेंस कैसे मैनेज कर सकते हो वो भी प्रैक्टिकल सारा पता बच्चों का इंटरेस्ट आपको कितना दिखा जो सीखने के लिए आते हैं? मैं फ्रैंकली बताऊं तो अगर मैंने जब गीता निकेतन में हमने कोलैबोरेशन किया था, हमें ऐसे रिस्पॉन्सेज एक्सपेक्टेड नहीं थे, बट बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी पॉजिटिव मतलब यहाँ पर दिख रहा है। रीज़न क्या है, ये एक ट्रेंडिंग चीज़ है। तो अभी मार्केट के व्यूज़ जो शेयर मार्केट के न्यूज़ है या सिक्योरिटी मार्केट के व्यूज़ है वो बहुत लोगों में पॉजिटिवली आगे उसको ले रहे हैं। तो बच्चों के अंदर बहुत इंटरेस्ट दिख रहा है कि इसको हमें और डीपली जानना है और सीखना है। हमने वड़ा पाव और आइसक्रीम की स्टॉल लगाई है। तो कितने में बेच रहे हो वड़ा पाव? हम वड़ा पाव वैसे तो 40 का बेच रहे हैं, पर अभी स्कीम चला रखी है हैप्पी आवर्स की, उसमें हम 30 का कर रखा है वड़ा पाव, डिस्काउंट दे रहे हो आप? 25% ऑफ। ठीक है। हाँ जी। तो मतलब कैसा लग रहा है, आप सुबह से यहाँ पे हो तो कितने लोगों को आपने वड़ा पाव बेचा है? बहुत लोगों को हमने एटलीस्ट 80 के करीब बेच चुके हैं हम, और लोगों का रिव्यू भी बड़ा अच्छा आया। अच्छा लगा लोगों को? ठीक है, कल भी सेल अच्छी हुई है, लोगों को बहुत अच्छा लगा हमारा वड़ा पाव। स्टॉल से आपने एक दिन में कितना कमाया? 15,000 के नियर। तो मतलब अपने हाथों से बना रहे हो आप ये सब Yes, या बाहर से कहीं परचेज करा? अपने हाथ से बना रहे खुद क्या ही। क्या मिक्स क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या डाल रहे हो टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए एक तो हमारा ये गन पाउडर कहते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल मसाला है वड़ा पाव के लिए, हमने घर तैयार किया है, इसको हम गन पाउडर कहते हैं वैसे तो। और ये वड़ा पाव को टेस्टी बनाने के लिए क्या कुछ? वड़ा पाव को टेस्टी बनाने के लिए हम स्पेशल वड़ा तैयार किया हमने खुद से, टेस्ट को भी एनहांस करता है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये हरी चटनी हमारी खुद की स्पेशल बनाई हुई है। तो मतलब कैसा लग रहा है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर से वो बर्गर वगैरह खाते हैं, तो आज आप खुद बना रहे हो तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और भी लोग आ रहे हैं, हमारे टीचर्स आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे। तो अब आगे का क्या प्लान है, अगर आपको वड़ा पाव अच्छा बनाना मतलब कि आ गया बढ़िया? नहीं, हम इसको आगे तो कंटिन्यू करना नहीं चाहेंगे, ये बस ट्रेड फेयर है उसके लिए थोड़ा सा ट्राई किया है। थोड़ा सा दिखाओगे कि आपने कैसे डिजाइन करा है, तो एक बार दिखा दो हमें बना के। मैडम को काम कर रहे भाई, एक बार ऐसे प्लेट में उठा के दिखा दो।
हमने यहाँ पर गेम्स का स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने 4 गेम्स है टोटल। पहली गेम है ये बीट द बजर। इसके अंदर हमें इस चीज़ को यहाँ से बिना छुआए लेके आना होता है। अगर ये छू गया तो ये अलार्म, ये जो बजर है ये बजता है। अगर बिना छुआए लेके आ गए तो 150 रुपये मिलेंगे। कल हमने इसका 100 रुपये रखा हुआ था फर्स्ट प्राइस, आज हमने प्राइस बढ़ा दिया है। तो और अगर एक बार छुआ तो सेकंड प्राइस मिलेगा, और 2 बार छू गया तो थर्ड प्राइस, और तीसरे पे कुछ नहीं। तो 3 गेमें आपने यहाँ पे रखी हुई है, तो तीनों के नाम क्या क्या रखे हैं? एक का नाम है बीट द बजर, एक है बुलजाई, ये तीसरी वहाँ पर है, यानी कि उसका नाम नहीं रखा है वैसे। तो कैसा सीखने को मिल रहा है आप ये, क्योंकि ये व्यापार ही है, जब आप गेम करते हो लोग पैसे देते हैं, जीत भी हासिल करते हैं, तो कितना आपको मतलब कि इसमें अनुभव हो पा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा अनुभव हो पा रहा है। यानी कि हमें पहले से दुनियादारी की समझ थी नहीं, अब यानी कि थोड़ा बहुत आ रहा है। मेरा नाम गरिमा और इसका नाम रिया। अभी हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का स्टॉल लगा रहे हैं, जिससे हमें आगे जाके पता चले कि बिज़नेस कैसे करना चाहिए, कैसे कस्टमर से बात करनी चाहिए। तो हम जो रीज़नेबल प्राइजेस पर लेकर आए हैं उससे हम थोड़ा सा जैसे 5-10 रुपये ऊपर करके ले रहे हैं। और ज़्यादातर लोग परफ्यूम्स और नेल पेंट्स और बोस क्रंचीज एंड ये हेयर एक्सेसरीज वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, रिंग्स। तो हम व्यापार कर रहे हैं, तो ये इससे हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, कैसे हमें बिजनेस करना चाहिए, तो इससे हमें ये पता चलता है। तो जैसे आपने यहाँ स्टॉल लगाई है, तमाम तरीके की चीज़ें आपने रखी हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट पे मिल रही है, आप कितने प्राइस में यहाँ पे दे रहे हो? हम जो जितना हमें रीज़नेबल प्राइजेस की हैं उससे हम मुश्किल से 5-10 रुपये ज़्यादा ही बेच रहे हैं, जिससे उनको पता भी चले, हमें भी पता चले कि प्रॉफिट कैसे कमाएं और कैसे बेचें आगे। जैसे आप बेच रहे हो और जहाँ आपने सामान पूरा खरीदा, जैसे स्टॉक में लेके आते हैं, तो कितने में पड़ा आपको ये पूरा सामान? जैसे जितने का हमें मिलता है, जैसे अलग अलग अगर लेते हैं तो हमें 5-10 रुपये कम ही मिल रहा है, जैसे अगर हम ज़्यादा स्टॉक में लेते हैं तो क्या क्या रखा हुआ आपने अपने यहाँ पे स्टॉल पे? जैसे जो ज़्यादातर लेडीज़ की चीज़ें होती है, जैसे इयररिंग्स, परफ्यूम्स, आईलाइनर, काजल, नेल पेंट्स एंड लिपस्टिक्स, रिंग्स और इयररिंग्स, हेयर एक्सेसरीज। तो आपने क्या सीखा, मतलब आपने व्यापार के लिए यहाँ पे दुकान लगाई हुई है, तो आपका स्कूल जो है अलग अलग प्रतियोगिताएं कराता रहता है, तो कैसा आप अनुभव कर रहे हैं? इससे मतलब अच्छा, मतलब ऐसे पता चलता है कि आगे जाके हमने बिजनेस कैसे करना है। आगे इसमें हमारी थोड़ी, अगर हमने जैसे सेल किया है तो आगे इसमें भी हो सकती है हमारी हॉबी आगे जाके। तो आपको लगता है कि जैसे आप लोगों ने यहाँ दुकान लगाई है तो कस्टमर आ सकते हैं? हाँ जी, हो सकती है। क्या नाम है आपका? रिया। थैंक यू। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट, इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट, नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।